स्टोरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आवासन के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता सुशील वासवानी के घर और होटल पर इनकम टैक्स का छापेमार कार्रवाई की गई। वासवानी की पत्नी किरण वाधवानी बैरागढ़ स्थित महानगर बैंक की चेयरमैन है। आवासन के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता सुशील वासवानी के घर और होटल पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई हुई। वासवानी की पत्नी किरण वाधवानी बैरागढ़ स्थित महानगर बैंक की चेयरमैन है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद करीब आधा दर्जन टीम ने मंगलवार सुबह 6 बजे वासवानी के घर पर धावा बोला। सुशील वासवानी महानगर सरकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं। आशंका जताई जा रही है कि नोटबंदी के बाद बैंक के जरिए बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल डायरेक्टर टैक्स बोर्ड ने कई शहरों में छापे मारकर नई करेंसी के करोड़ों नोट बरामद किए हैं। नोटबंदी के बाद अब तक कुल 316 करोड़ केस जब्त हो चुका है। 76 करोड़ की ज्वेलरी पकड़ाई है, जबकि 393 करोड़ का माल जब्त हुआ है। वासवानी पर आरोप है कि उन्होंने 8 नवंबर के बाद कोऑपरेटिव बैंक के अपने खाते में आय से अधिक केस जमा किया था। वासवानी राज्य आवास संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। उपनगरीय इलाके बैरागढ़ में भाजपा के बड़े नेता हैं। सुशील वासवानी की बहू संगीता वासवानी वार्ड से पार्षद भी है। खड़े हुए महानगर बैंक पर सुशील वासवानी जी हैं, जिनके घर पे आज छापामार कार्रवाई हुई है। सुबह 6:30 बजे से ये कार्रवाई चल रही है लगातार और अभी भी जारी है। इनके कई प्रतिष्ठान हैं। इस समय हम खड़े हुए महानगर बैंक पर और संस्कार पब्लिक स्कूल में भी आप चेयरमैन हैं, इसमें भी चेयरमैन है। इनकी कई फैक्ट्रियाँ हैं और इनकी बहू दीपा वासवानी जो वार्ड 5 की पार्षद भी हैं और जोन 1 की अध्यक्ष भी हैं। और ये कार्य अभी तक कई होटल्स भी हैं। इनके 3 होटल्स हैं जो कि MP नगर जोन 1 में भी है और सुंदरवन लाल घाटी पर है। इस समय यहाँ पर इन सारे प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। टीना प्रियानी के साथ शक्ति भारती, बैरागढ़ भोपाल। बैरागढ़ में नगर निगम के द्वारा 6 दुकानें हटाई गई थी। आज 14 दिन बाद भी वे सारे दुकानदार धरने पर बैठे हैं। बैरागढ़ बस स्टैंड को आदर्श मार्ग बनाने हेतु सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। इसमें 5 दुकानें तोड़ी गई थी। उन दुकानदारों का यह कहना है कि या तो हमें कहीं और दुकान दी जाए या यहीं दुकान रखने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि विधायक और महापौर की लड़ाई में हमारी दुकान हटा दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अनासन पर बैठेंगे। भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम अनासन पर बैठकर अपने प्राण त्याग दें। सड़क चौड़ी करने के लिए जो अतिक्रमण में दुकानें आई थी उन्हें हटाया गया था। इनमें 5 दुकानें जो थी ये यहाँ पर बनी हुई थी, वो दुकानों को हटाया गया था। और वे सारे के सारे नीचे तबके के लोग थे। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं या तो उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए या उनकी दुकानें बनाई जाए या कहीं उनको ऐसी जगह दुकानें दी जाए जिससे वे अपने घर को यापन कर सकें। ये 14 दिनों के पिछले 14 दिनों के धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें कहीं ना कहीं कुछ दिया जाए। इन्होंने विधायक रानी शर्मा, आलोक शर्मा जो कि महापौर हैं, SDM, SDOP सबको अपनी अर्जी दे रखी है, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इनका कहना है कि अगर आगे तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम धरने पे बैठेंगे। धरने पे तो बैठे हैं पर भूख हड़ताल करेंगे। देखना यह है कि प्रशासन इनके लिए कब तक और क्या करता है। इस स्टोरी के लिए टीना प्रियानी के साथ शक्ति भारती। ब्रह्मलीन संत श्री हृदयराम जी ने 51 साल पहले की थी शुरुआत रामधुनी की, जो परंपरागत आज भी जारी है। ब्रह्मलीन संत श्री हृदयराम जी ने 51 साल पहले की थी शुरुआत रामधुनी की। अखंड रामधुनी के दौरान हरे राम हरे कृष्णा का 24 घंटे का जाप किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 51 साल पूर्व 1970 में ब्रह्मलीन स्वामी हृदयराम जी साहिब ने किया था। स्वामी जी ने विश्व मानव कल्याण एवं शांति के लिए इसकी शुरुआत की थी। साथ ही लोगों को आध्यात्मिकता की ओर केंद्रित करने के लिए इस आयोजन का शुभारंभ किया था। संत जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी यह सौगात आज भी बैरागढ़ में चल रही है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी के साथ शक्ति भारती। उत्तर प्रदेश में चल रही UP 100 योजना का शुभारंभ आज बलिया पुलिस परेड ग्राउंड में देखने को मिला। बलिया जनपद को 40 UP 100 सेवा मिला। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री जियाउद्दीन रिजवी, शहर विधायक नारद राय, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
यूपी में बढ़ते अपराध नियंत्रण पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी 100 योजना का शुभारंभ किया, जिसमें अपराध को नियंत्रण किया जा सके। इस योजना से जनता को काफी राहत मिलेगी। यूपी 100 सेवा में आप जब 100 सेवा का डायल करेंगे तो आपको 5 वर्षों तक का कॉल डिटेल मिल जाएगा। 17,000 डिजिटल मैप चिन्ह से भी किया गया है। इसमें 180 कर्मचारी नियुक्त हैं। 80 ड्राइवर यूपी के 100 सेवा में लगाए गए हैं, जिससे घटना की सूचना मिलते ही शहरी क्षेत्र में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट में पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री व्यास जी गौड़ है। एक तरफ पशुधन मंत्री जी अपनी सरकार की योजना का बखान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दर्जा प्राप्त मंत्री जी खर्राटे भर रहे हैं। उनके बाएं तरफ भी देखिए, ये भी दर्जा प्राप्त मंत्री सनातन पांडे जी हैं। एक तरफ योजना का बखान हो रहा है और दर्जा प्राप्त मंत्री कुंभकर्णी नींद में हैं। चलिए, ये तो दर्जा प्राप्त मंत्री जी तो खर्राटे भर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था इन नौजवानों के ऊपर है। पशुधन मंत्री जी मंच से भाषण दे रहे हैं और ये नौजवान अपने अपने मोबाइल पर लगे हैं। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी कम नहीं है, ये भी अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चला रही हैं। इनके ऊपर है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था। जरा मंत्री जी अपने कानून व्यवस्थाओं पर भी एक नसीहत देने से भी परहेज नहीं किए और मंच से कहा कि सिकंदपुर थाना में एक दरोगा जी को ही माननीय मंत्री ने अपने ही लफ्जों में उज़्बुक किस्म का दरोगा कहा और नसीहत भी दी कि सही से जांच कर कार्रवाई करें। मंत्री जी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं मंत्री जी की जुबानी। अभी आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दिया है पूरे देश की जनता की तरफ से। इतना अच्छा काम आप बता दो पूरे हिंदुस्तान में किसी सूबे में है? ये सपना था समाजवादी, ये सोच से होता है, कोई काम सोच से होता है। हमारे मुख्यमंत्री की सोच गरीब को गांव तक न्याय देना, गरीब को गांव में गरीब जो बसे हुए हैं उनको मेडिकल सुविधा देना, गांव के पशुओं को वहाँ भी मेडिकल एड देना, ये सोच से। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है कि आज तक किसी ने किया है न कभी करेगा। कितना फायदा बात सुने, इसका अभी प्रयोग आपके सामने है, शुभारंभ है। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी रखे गए हैं 3000 और हर जिले में भी रखे गए हैं। उसका कहीं अगर दुरुपयोग होता है, अगर सूचना आएगी या कहीं हमारे कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायतें आएंगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आपका हम बहुत जल्द आपको दिखाई देंगे। 30 तारीख से ये पूरी परियोजना आपके सामने दिखाई देगी। कहीं पर जल्दी से कर दिए इसको? नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा उद्घाटन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा कैसे रोक लगाएंगे? इस पर सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो भी मिलावट करता है, उसकी सजा होनी चाहिए। जब पकड़े जाएंगे सजा उनको मिलती है, मिलेगी। मंत्री जी नहीं पूछ रहे हो कि बेलथरा रोड में लाइन में लगा हुआ बैंक में आदमी भर गया, इसकी आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो और इसकी बात कर रहे हो। ये मोदी के राज में हो क्या रहा है? मोदी के राज में आज लोग बैंकों में लाइन लगाए हुए मर रहे हैं, वो बेचारे अनाथ हो रहे हैं, उनकी विधवाएं हो रही हैं, उनकी बीवियां। इस पर क्यों नहीं बात करते हो? आज मोदी इस देश को गर्क में ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री हैं। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। बलिया में बीजेपी महिला मोर्चा का सम्मेलन था, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष स्वाति सिंह को सुनने के लिए टाउन हॉल में हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। बलिया में बीजेपी महिला मोर्चा का सम्मेलन था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह को सुनने के लिए टाउन हॉल के हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। स्वाति सिंह ने मंच से मायावती पर आरोप लगाया कि उनको और उनके पति दयाशंकर सिंह को जान का खतरा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी स्वाति सिंह को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी को मायावती के खिलाफ स्वाति सिंह के रूप में बड़ा हथियार मिल चुका है। बिल्कुल, मायावती जी आज भी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए जान का खतरा है और आगे भी रहेंगी। और जहाँ तक सरकार की बात है तो मायावती जी की सरकार नहीं बन रही है। अगर सरकार बनी, अगर मायावती की सरकार आती है, बिल्कुल है। मायावती जी की सरकार इस बार तो नहीं आ रही है 2017 में, लेकिन ठीक है, वो फिर भी खतरा है क्योंकि जिस बीजेपी के इस सम्मेलन पर सपा से सरदार विधायक नारद राय ने तंज कसते हुए स्वाति सिंह को नई नवेली कहा। मैं स्वाति सिंह को भी ठीक से नहीं जानता,
भाई बहुत जल्दी में घर से निकली है बेचारी। नहीं हमारी औरत आज निकल के आ जाएगी तो मैं इतिहास भूकर राजनीति की जान जाएगी, बलिया की जान जाएगी। तो वहीं स्वाति सिंह ने पलटवार करते हुए नारद नारायण को आड़े हाथों लेते हुए मैदान में लड़ने से पहले वॉक युद्ध कर लें, ये बात कहते हुए स्वाति सिंह का अंदाज देखने लायक। इस महिला सम्मेलन करा रही है, वो इसलिए करा रही है कि प्रदेश में जिस तरह से पिछले 15 सालों से जिस तरह की सरकारें आई हैं जिसमें महिलाओं को शोषित किया जा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि महिलाएं जागरूक हों और 2017 के इलेक्शन में अपने घरों से बाहर निकल कर। नारद राय जी बहुत घबरा गए हैं, बहुत डर गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के लिए मैंने ऐसा बोला नहीं, और नारद राय जी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्हें घबराहट हो रही है। मैंने आज तक कभी अपने मुंह से नारद राय जी का नाम नहीं लिया, और बहुत ओछी बात है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं नई नवेली हूँ। शायद उन्हें पता नहीं है कि जो चीज़ें कोई एज नहीं होती है किसी चीज़ की, चाहे राजनीति हो या कोई भी प्रोफेशन हो, शायद उनको पता नहीं है। और अगर उन्होंने मेरे एज की बात नई नवेली कही तो मुझे शायद नारद राय जी को ये सजेशन देना चाहिए कि अब आपकी उम्र निकल गई है, अब आप ये राजनीति छोड़कर अपने घर पे आराम करिए। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।